नमस्कार दोस्तों, एयरटेल लेके आ गया है एक और बहुत बड़ा धमाका अपने एयरटेल यूजर्स के लिए, क्योंकि एयरटेल ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड ओटीपी फ्रॉड प्रोटेक्शन सिस्टम, जिससे अब एयरटेल यूजर्स को जो ओटीपी आते हैं बैंकों के द्वारा या इम्पोर्टेंट, तो वो फाइनली अब प्रोटेक्ट हो पाएंगे। और जो आपके साथ कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो अब वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो पाएंगे एयरटेल के यूज़र। और इंडियन यूज़र्स को क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से एयरटेल इससे पैसा कमाएगा, क्योंकि एयरटेल आपको 17+ कंट्रियों के अंदर अपनी एयरटेल की सर्विस देता हुआ दिखाई देता है। और वहाँ पे जाके वो सेल करेगा गवर्नमेंट को कि हमारे पास ये सिस्टम है, देखिए हम अराउंड 40 करोड़ लोगों को इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी कंट्री में इंपॉर्टेंट है, पैसा दो। तो इस तरीके से पैसा भी कमा सकता है। ऊपर से बात करी जाए तो जिस तरीके से यूज़र्स को इसमें बेनिफिट होने वाला है और क्या क्या बेनिफिट आपको मेन फोकस देखने के लिए मिलेगा, अब एआई पावर्ड ओटीपी प्रोटेक्शन सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा और एयरटेल यूज़र को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है या आईफोन है तो उसके लिए आप टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं मात्र 30 रुपीज़ में, जो आपके मोबाइल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। और आपके पास आईफोन सीरीज़ है कोई सा भी मॉडल, तो उसके लिए प्राइवेसी ग्लास भी परचेज कर सकते हैं, जो आसपास वाला आपकी स्क्रीन बिल्कुल ना देख पाए, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हो जाती है स्क्रीन। बस तब आप देख रहे हैं तभी स्क्रीन पूरी तरीके से दिखाई देती है, तो वो भी आपको चिपेस्ट प्राइस में मिल जाती है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नहीं तो ये मात्र आपको 30 रुपीज़ में टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं। कोई सा भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नेटवर्क लेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। तब आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं और इत्तेफाक उस दौरान ओटीपी आता है, तो जो एआई है वो चेक करेगा जो कॉल है वो फ्रॉड कॉल तो नहीं है, या वो 100 to 10% जेन्युइन बैंक की तरफ से आई है, और क्या कोई आपसे स्कैम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये तो बहुत आसान है कहने में, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियों को बहुत फ़ायदा है, बस ये है कि एयरटेल ने सबसे पहले बाजी मार दी। किस तरीके से, क्योंकि आप सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें एआई बेस्ड डिटेक्शन एंड अलर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो मतलब जैसे ही आपके पास ओटीपी आएगा तो एआई आपको अलर्ट देगा। जैसे कि बात करी जाए तो वो पूरा पैटर्न चेक करेगा, जो कॉलर है किस किस को कॉल करी है, ऊपर से ये है कि वो किसका है नंबर, क्योंकि कॉलर की आज की डेट में आपको कॉल आती है तो वहाँ पे कॉलर आईडी दिखाई दे जाती है, कॉलर नेम क्या है और किसने इसे केवाईसी करवा रखा है। और स्पेशली बात करी जाए तो ट्राई ने ऑलरेडी बता रखा है जो बैंकर है वो डायरेक्टली मोबाइल नंबर से कॉल नहीं करेगा, बैंक की तरफ से कॉल होगी, तो वो 100 to 10% जेन्युइन होगी और वो आपको 1600 सीरीज़ में देखने के लिए मिलेगी। नॉर्मली मोबाइल नंबर से कॉल आ रही है और वो अपने आप को बैंक मैनेजर कह रहा है या बैंक एम्प्लॉय कह रहा है, तो वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो वहाँ पे एनालाइज कर सकता है हिस्ट्री, किस तरीके से कॉल की जा रही है और क्या एक्चुअली मैटर है, और ये कॉल किस किस को की गई है, किस किस नंबर पे, और इसके बाद क्या इस नंबर पे रिपोर्ट दर्ज की गई है यूजर्स के एंड से, ये भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ओरिजिनल बैंक कॉल है तो वो किस तरीके से ओटीपी मांग रहा है, क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड ओटीपी मांग रहा है या वो सिर्फ अकाउंट एक्सेस करने के लिए ओटीपी मांग रहा है, तो वो भी सब कुछ रियल टाइम चेक हो पाएगा। तो मतलब एयरटेल इसका बेनिफिट लेके एआई के साथ मर्ज कर रहा है कि अब आपको ओटीपी ड्यूरिंग द कॉल आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे एयरटेल को मालूम है कौन किससे बात कर रहा है, क्या वो सामने वाला एक नॉर्मल व्यक्ति है या किसी बैंक से कॉल आ रही है, क्योंकि जो कॉलर है, जो नंबर है वो रजिस्टर्ड किसी इंडस्ट्री के नाम पे है या किसी बैंक के नाम पे है या किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम पे, वो एयरटेल को ऑलरेडी मालूम होगा। बस इसमें एआई का तड़का लगा के आप सबको परोसा जा रहा है, जिससे कि आपको रियलाइज़ हो कि हाँ एयरटेल कुछ कर रहा है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। बात करें थर्ड पॉइंट की, जहाँ यूज़र्स पहले से ही अलर्ट एंड लेबल अब मैसेज पे आ चुका होगा। मतलब सबसे पहले ये सोचिए आपके पास कॉल आई, आप बातचीत कर रहे हैं, एआई एयरटेल का उसे एनालाइज कर रहा है किस तरीके से कॉल है, उसने कहा कि आपके पास ओटीपी आया, अब आपके पास ओटीपी आया, अब एआई जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, पूरा डिटेक्शन चल रहा है, फिर उस हिसाब से उस पर अलर्ट देगा, पूरा पैटर्न चेक करेगा, एनालाइज करेगा, कॉल हिस्ट्री कहाँ से है, कैसे है, कितने लोगों को कॉल की गई है, क्या इस पर पीछे से रिपोर्ट आई है, और
और थर्ड पॉइंट पे वो तब आपके पास OTP आएगा, ये ड्यूरिंग द कॉल सब कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा होगा पीछे से, वहाँ पे आपको अलर्ट दे दिया जाएगा किस तरीके का अलर्ट है। और सच में तब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और वो आपसे कार्ड का OTP मांगे तो आपके पास फ्रॉड का अलर्ट 100 to 10% आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ में खासियत होती है तो कुछ खामियां भी होती हैं। क्योंकि मैं अपने दोस्त से भी ये चीज़ करता हूँ कि कॉल पे हाँ भाई देख OTP आ गया होगा, जल्दी भेज दे जल्दी भेज दे। तो वहाँ पे जैसे ही उसके पास OTP आएगा, एयरटेल का नंबर है वो एनालाइज करेगा, क्योंकि ये OTP मांग रहा है लेकिन रजिस्टर्ड तो मेरे पर्सनल नंबर पे, तो वहाँ पे मैं खुद फ्रॉड डिटेक्ट हो जाऊँगा। बट यही एक सबसे बड़ा फंडा है, सामने वाले के पास फ्रॉड जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा, यार ये फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, कहाँ है इसमें AI का काम। तो इस वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि कॉल पैटर्न लगातार चलता रहता है, यहाँ पे AI का काम आ जाएगा कि हाँ इनसे इसकी लगातार बात होती रहती है, बहुत पुराना कॉल रिकॉर्ड है, तो इस वजह से वो फ्रॉड अलर्ट में नहीं आएगा, वो फ्रेंडशिप में आ जाएगा या जान पहचान में आ जाएगा। तो इसलिए हाई अलर्ट नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यू स्कैम किया जा रहा है उस नंबर से और कस्टमर जो है प्रीवियस उन्होंने रिपोर्ट कर रखी है, तो वहाँ पर सीधे सीरियस हाई अलर्ट आएगा। और इस वजह से आपको OTP फ्रॉड से बचाया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रॉड होते हैं वो ड्यूरिंग द कॉल होते हैं। OTP बता के आप अपने कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउंस दे देते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से फंसाते हैं कि हाँ सर मुझे OTP नहीं चाहिए, मैंने आपको 10 रुपये भेजे थे आपके पास आ गए। आप कहोगे नहीं मेरे पास तो 1 ही रुपया आया। तो वहाँ पर अच्छा सर ऐसा कीजिए मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उसका। तो आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं उसके साथ OTP मिक्स होकर चला जाता है, क्योंकि आपने मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा है और वो मैसेज स्क्रीनशॉट में OTP भी इसी के अंदर था और वो पूरी तरीके से फ्रॉड कर लेता है। तो इस तरीके से मिर्च मसाला लगा के एयरटेल ने प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे फ़ायदा एयरटेल यूजर्स को मिलेगा। और ये कैसे लॉन्च होगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्टार्ट किया गया है वो सिर्फ हरियाणा में किया गया है और 2 हफ्तों के बाद एयरटेल इसे नेशनल लेवल पे लॉन्च कर देगा। मतलब आप एयरटेल यूज़र है और आपके पास ड्यूरिंग दी कॉल OTP आते हैं तो उससे आप प्रोटेक्ट हो पाएंगे कि कौन आपसे बात कर रहा है। वो खुद ही OTP बता देगा उसके अंदर सब कुछ डिटेल डाल के कि ये किस तरीके से लेबल है और कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है या फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वो ड्यूरिंग दी कॉल ही आपको रियल टाइम ये ट्रैकिंग के द्वारा AI बेस मालूम चल पाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।